गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज के विद्या शक्ति के इंग्लिश के क्लास में सभी का स्वागत है। वेलकम टू द 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश क्लास। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एक अलग टॉपिक ले आए हैं आपके लिए। यस। आज हमारे साथ कौन सा स्कूल जुड़ा हुआ है? करदाना के बच्चे जुड़े हैं। यस, कौन सा स्कूल जुड़ा है बच्चे? बताइए, आपका माइक खोल के बात कीजिए बच्चे। आज आप लोगों को घाईगढ़ के बच्चे नगर निगम से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो बच्चे, आप लोग अपना माइक खोल के बिना कोई डर के हमारे साथ चर्चा कीजिए। हम चर्चा करते करते क्या सीखेंगे? अंग्रेजी सीखेंगे। अंग्रेजी के थोड़े जो नियम है, ग्रामर के रूल्स के बारे में आज के क्लास में हम सीखेंगे। यस। तो आज हमारे साथ जुड़े रहिए बच्चे। हर एक क्लास को हम कैसे शुरू करते हैं बच्चे? एक अच्छे विचार के साथ शुरू करते हैं ना। यस बच्चों, गुड आफ्टरनून टू डोमेन के बच्चों, और यूट्यूब में लाइव में भी बच्चे गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं। कनकपुर के बच्चे, चंदा पटेल के बच्चे, सिंहपुर के बच्चे, यस, सारे बच्चों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। पहला विचार है, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज ऑफन अ रिफ्लेक्शन ऑफ द क्वालिटी ऑफ योर थॉट। इसका क्या मतलब है? क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, क्वालिटी का मतलब क्या होता है? गुण। जो हमारा गुणवत होता है ना बच्चों, तो वो जो हमारा गुण है, हमारा जो लाइफ का यानी कि जीवन का, आपकी जिंदगी की गुणवत्ता अक्सर आपके प्रतिदिन जो रोजाना जो विचार होते हैं ना, उनकी गुणवत्ता की झलक होती है। क्या होती है? जो आपके दिमाग में है, मन में है, जो आप सोचते हैं, वही आप क्रिएट करते हैं। यस, उसकी आप रचना करते हैं। अगर आप अच्छे विचार रखेंगे, अच्छे सोच सोचेंगे, तो क्या होगा? आप अच्छी तरह, आपकी रोजाना जिंदगी अच्छी होगी। यानी कि अगर आपको ये मन में रहे कि मैं अच्छी तरह फुटबॉल खेलूं, यस, गेंद के साथ अच्छी तरह फुटबॉल खेलूं, तो आप क्या करोगे? आपका विचार, मन का विचार है कि अच्छी तरह आप खेल खेले, फुटबॉल में खेले या क्रिकेट खेले। यस। तो आप क्या करेंगे? प्रतिदिन रोजाना आप क्या करेंगे? उसके लिए कार्य करेंगे, जो भी करना है। जैसे कि सुबह उठेंगे, अच्छा पौष्टिक नाश्ता करेंगे, फिर आप अच्छी तरह कसरत करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिर जो खेल के जो नियम है उसे समझेंगे। खेल के लिए आप क्या करेंगे? प्रतिदिन प्रैक्टिस करेंगे, और फिर आप अच्छी तरह एक अच्छे खिलाड़ी बनेंगे। यस। तो अगर एक बच्चे को या किसी व्यक्ति को कोई भी ऐसे कुछ भी सपने नहीं है, कुछ भी हासिल करने का मन नहीं है, उसका प्रतिदिन कैसा जाएगा? शायद देर उठेगा, खाना समय पे नहीं खाएंगे, तो उनका जो पोषण पोषण जो है अच्छी तरह ना होगा। रोज स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर की तरफ से उनके कोई मोटिवेशन नहीं है। तो विचार अच्छे हैं, अगर आपके कोई सपने हो, तो वो विचार से शुरू होता है, जो भी हम अगला एक्शन करते हैं। यस। बिहारा के बच्चों ने गुड आफ्टरनून मैम तक हम सब कहा। तो मेरे बच्चे, बिहारा के बच्चे, डोमेर के बच्चे, गायगढ़ के बच्चे, सारे ना अपना जो मन में जो आप बातें सोचते हैं, रोजाना जो विचार होते हैं, उन पे गौर कीजिए। अच्छे विचार से अच्छे परिक्रम मिलता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है बच्चों को। तो इसी के साथ टॉपिक लेने वाले हैं, ध्यान से देखिए। यस, आप लोगों के सामने मैं पेश करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को पहला टॉपिक है संजय द ब्रेव बॉय। संजय द ब्रेव बॉय तो हमने ऑलरेडी ले लिया है। तो बट ये इस जो हेडिंग है, जो आपका लेसन जो संजय द ब्रेव बॉय है, इस हेडिंग से हम क्या सीख सकते हैं? देखें। यस। क्या मेरे बच्चे मेरे साथ देखेंगे? संजय द ब्रेव बॉय में इस हेडिंग से आप लोग क्या क्या समझ सकते हैं? संजय किसी का नाम है। नाम क्या होता है बच्चे? किसी भी व्यक्ति का नाम, जानवर का नाम, वस्तु का नाम क्या होता है? उसे क्या कहते हैं ग्रामर के हिसाब से? संजय द ब्रेव बॉय को, संजय को क्या कहते हैं? यस। तो संजय यहाँ पे बन जाता है, क्या बन जाता है बच्चे? यस बताइए, क्या बन जाता है संजय? यस, संजय यहाँ पे नाउन बन। यस। और कोई नाउन है आपको सेंटेंस में? कोई और नाउन है बच्चे यहाँ पे? यस। ठीक है और यस, गाय गट के बच्चे, आपकी आवाज आ रही है बच्चों? यस बताइए बच्चे। बॉय भी क्या बन गया यहाँ पे? क्या बन गया बच्चे? क्या बन गया? नाउन बन गया। क्या बन गया बच्चे? नाउन बन गया। यस।
तो यहाँ पे देखिए ये ब्रेव क्या बन गया, ब्रेव क्या बन जाता है अभी। ये जो ब्रेव है इसे हम क्या कहलाएंगे, ये जो ब्रेव जो शब्द है इसे हम क्या कहलाएंगे। ये किसके, ब्रेव का मतलब क्या है, बहादुर। कौन बहादुर है, लड़का बहादुर है। लड़का क्या है, नाउन है। तो ब्रेव का मतलब क्या है, ये क्या कर रहा है, विशेष रूप में उस लड़के के गुण के बारे में कह रहा है ना। यस, क्या कह रहा है, लड़के के गुण के बारे में कह रहा है। तो ये क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। डिस्क्राइब का डिस्क्राइबिंग वर्ड, यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड किसको डिस्क्राइब कर रहा है। यस बताइए बच्चे, यस किसको डिस्क्राइब कर रहा है, बताइए। नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। दुर्गा को उनके बच्चे चैट बॉक्स में कह रहे हैं नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये जो ब्रेव वर्ड है वो क्या हो गया, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। डिस्क्राइब यानी कि विशेषण ना बच्चे, जो ये क्या कहलाता है, विशेषण। तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं बच्चे, इन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम बच्चे एडजेक्टिव कहते हैं। ये दुर्गा कुंड के बच्चों ने बहुत अच्छी तरह जवाब दिया। इसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, एडजेक्टिव कहते हैं। यस, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो आज का क्लास हम क्या रखने वाले हैं, एडजेक्टिव के बारे में रखने वाले हैं। यस, सारे बच्चों को सब समझ में आ गया। सिर्फ आपके लेसन संजय द ब्रेव बॉय उस सेंटेंस से ही आप नाउन और एडजेक्टिव के बारे में समझ सकते हैं। तो ये जो विशेष रूप में संज्ञा क्या कर रहा है, कैस कितना है, वो सब बता रहा है, वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। तो इसके बारे में और अच्छी तरह से समझते हैं। तो संजय द ब्रेव बॉय में एडजेक्टिव क्या है, ब्रेव है। ब्रेव यानी कि गुण के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में, किसी के गुण के बारे में बात कर रहा है। यस, तो आज हम एडजेक्टिव के बारे में विशेष रूप में पढ़ने जा रहे हैं। तो एडजेक्टिव क्या है समझते हैं। व्हाट इज एन एडजेक्टिव। यस, सब लोग को समझ में आ रहा है, यहाँ तक आप लोगों को सब समझ में आ गया। अगर आया तो थम्स अप डालिए, तो हम अच्छी तरह समझेंगे। यस, व्हाट इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, यानी कि वह कहता है कि कैसा है। इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, इट टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन, एक संख्या के बारे में बहुत अच्छी रूप में वो संज्ञा कैसा है, ये आपको बताता है, तो वर्णित करता है। तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण क्या करता है, विशेष रूप में बताता है या हमें संज्ञा के बारे में जानकारी देता है। यस, तो एडजेक्टिव लिखिए मेरे बच्चे सारे, क्या कीजिए नोटबुक पे एडजेक्टिव लिखिए। यस, एडजेक्टिव लिख के आप ऐसे एरो डाल के डिस्क्राइबिंग वर्ड, फिर एरो मार्क डाल के ऐसे लिखिए, इट टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन। क्या सारे बच्चों को शब्द क्लियरली दिख रहे हैं, किसी को शब्द छोटे दिख रहे हैं तो मुझे बताइए, उसके हिसाब से हम शब्दों को बड़ा करेंगे। यस, वेरी गुड दुर्गा, तो उनके बच्चे, एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, इट टेल्स अस मोर अबाउट द नाउन। यस, वेरी गुड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पे रेड एप्पल क्या है बच्चे, ये रेड एप्पल है। यस, क्या है, रेड एप्पल है। तो ये रेड एप्पल में एप्पल क्या बन गया, एप्पल हमारा नाउन बन गया, क्योंकि एक वस्तु का नाम है। यस, एप्पल हमारे नाउन है। तो एप्पल कौन सा रंग का है, रेड रंग का है। तो ये क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि सेब का रंग क्या है। यस, सेब का रंग क्या है, लाल रंग है। तो आपको संज्ञा के बारे में और थोड़ी चीजें बता के दे रहा है, उसे विशेष रूप में पेश कर रहा है कि सेब, लाल रंग का सेब, लाल सेब। तो लाल यहाँ पे हमारा क्या बन गया, लाल हमारा क्या बना, रंग क्या बन गया, लाल जो हमारा रंग है, लाल सेब। तो लाल हमारा क्या बन गया, कोई भी रंग बता रहा है, ग्रीन ड्रेस, हरा कपड़ा, वो सब क्या बन गया, वो जो रंग है वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता। यस, सबको क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ूंगी। यस मैम कह रहे हैं, यस, यस। तो आगे बढ़ते हैं, चले बच्चे। मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है बच्चों,
माइक अनम्यूट करके बात कीजिए, आपकी आवाज बहुत मधुर है, मुझे सुननी है, आपसे बातें करना है, आपको कितना समझ में आ रहा है समझना है। यस। तो यहाँ पे देखिए, व्हाट काइंड, यानी कि अभी एडजेक्टिव में अलग तरीके के एडजेक्टिव्स है। यस। तो अलग तरीके एडजेक्टिव्स है यहाँ पे। व्हाट काइंड, किस प्रकार का, यानी कि चाइल्ड, चाइल्ड यानी कि बच्चा। हैप्पी चाइल्ड यानी कि बच्चा खुश बच्चा है, तो हैप्पी चाइल्ड। यस। तो यहाँ पे किस प्रकार का बच्चा है, खुश बच्चा है। यस, हैप्पी चाइल्ड। तो आप देख सकते हैं फिर अगला क्या बताता है। यस। तो खुश बालक हम कहते हैं व्हाट का, कितना साइज है, यानी कि बड़ा है कि छोटा है, मोटा है कि पतला है, तो कौन सा साइज में है। तो बड़ा, बिग एलिफेंट, यानी कि एलिफेंट जो हाथी है बड़ा होता है, तो एलिफेंट कैसा है, बड़ा है। चाइल्ड कैसा है, खुश है, हैप्पी चाइल्ड है। यस। अभी व्हाट कलर, रंग के बारे में क्या बोल रहा है, रंग के बारे में। ब्लू बैग, बैग का रंग क्या है, ब्लू है, तो बैग हमारा नाउन है, एक वस्तु का नाम है, और वो कैसा है, ब्लू है। यस। व्हाट टेस्ट, टेस्ट क्या है, स्वाद कैसा है, केक कैसा है। केक क्या है, एक वस्तु का नाम है, खाने वाली चीज का नाम है, वो कैसा है, मीठा है, स्वीट है। तो कैसा है, अगर कोई भी चीज हमारा संज्ञा कैसा है बताता, बता के दे रहा है, यानी कि दिखने में, महसूस, टच करने में, या कुछ भी करने में बता के दे रहा है, तो वो क्या बन जाता है बच्चे, एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। तो आप लोगों ने लिख लिया है क्या बच्चे, अगर आपने लिख लिया है तो प्लीज मुझे थम्स अप डालिए, उसके हिसाब से मैं क्या करूंगी। यस, मैं धीरे जाऊंगी, नहीं तो सबको समझ में आ गया तो थोड़ा तेज भी जा सकते हैं। आपको कैसे रफ्तार जो चाहिए क्लास का, आप बता के दी। यस, समझ में आ गया। गाय घाट के बच्चे चैट बॉक्स में तो एक्टिव है, माइक अनम्यूट करके बात करके देखिए बच्चे। यस। तो सारे बच्चों यस कह रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे सेंटेंस में द स्मॉल रैबिट जंप, द स्मॉल रैबिट जंप में पहले हमें क्या ये ध्यान देना है, यहाँ पे नाउन कौन सा है, कोई मुझे बता के दे सकता है। द स्मॉल रैबिट जंप जो सेंटेंस है, वाक्य है, उसमें कौन सा नाउन है। नाउन यानी कि संज्ञा। संज्ञा क्या है, किसी भी आदमी, व्यक्ति, किसी भी जगह, किसी भी जानवर, किसी भी चीज या कोई भी आइडिया का नाम हो। तो यहाँ पे आपको कोई जानवर, व्यक्ति का नाम दिख रहा है, बताइए बच्चे। यस, यस मैम कह रहे हैं, कौन सा है, यस के यस कटैया के बच्चे रैबिट कह रहे हैं। अभी रैबिट कैसा है, कोई भी शब्द रैबिट के बारे में कह रहा है, तो स्मॉल रैबिट जंप, यानी कि खरगोश के बारे में कोई भी चीज हमें विशेष रूप में बताया जा रहा है कि खरगोश कैसा है। यस। जम्प्ड वर्ब हो गया, कह रहे हैं दुर्गा कुंड के बच्चे। अभी मुझे एडजेक्टिव बताइए, रैबिट दिखने में कैसा है, बता, कुछ बता रहा है यहाँ पे कोई भी शब्द। यस, कौन सा शब्द बता रहा है कि रैबिट दिखने में कैसा है। यस, दुर्गा कुंड के बच्चे कह रहे हैं स्मॉल। तो इसलिए हमें ये ध्यान देना है, नाउन को खरगोश कैसा है बता रहा है, खरगोश छोटा है, तो छोटा है, ये क्या बन गया हमारा एडजेक्टिव बन। यस, क्लियर है बच्चों को, क्या हम आगे बढ़े क्लास में। यस, आपका इस टॉपिक पे एमसीक्यू भी होगा, तो आप लोगों को कितना समझ में आ गया हम देखेंगे। तो आप लोगों के सामने एक अच्छा खेल है। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको यहाँ पे सेब दिख रहा है, आपको एक एडजेक्टिव का प्रयोग करते हुए कहना है कि रन, सिंग, रेड या क्विकली। यस, ये रन सिंग सब वर्ब है, तो वो नहीं आएगा। जैसे मेरे बच्चों ने कहा, डोमेल के बच्चों ने कहा, करदाना के बच्चों ने कहा, दुर्गा कुंड के बच्चों ने कहा। यस, क्या है, रेड, लाल एप्पल कैसा है, रेड है, तो इसको सेंटेंस में कैसे लिखेंगे आप, इट इज अ रेड एप्पल। और यहाँ पे रेड क्या बन गया हमारा, रेड बन गया हमारा, क्या बन गया हमारा एडजेक्टिव बन गया। तो चूज करके आगे बढ़ते हैं। यस, इट इज अ
red apples. Very good. Choose the adjective for the elephant. Elephant, हाथी कैसा है? Yes. हाथी कैसा है? बिग है, स्लीप है, जंप है, डांस है. यस. कतैया के बच्चे बहुत अच्छी तरह से कह रहे हैं कि बिग है. हाथी कैसा है? बड़ा है, विशाल है. विशेष रूप में बता रहा है कि हमारा जो संज्ञा हाथी कैसा है? बड़ा है. तो ये क्या कर रहा है? वर्णित कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है. यस. अभी बताइए केक कैसा है? चूज द एडजेक्टिव फॉर द केक. एस्टरडे, वॉक, वीट, प्ले. यस. कतैया के बच्चे, दुर्गा कुट के बच्चे बहुत अच्छी तरह से कह रहे हैं स्वीट. चूज द एडजेक्टिव फॉर द रैबिट. रैबिट कैसे? सॉफ्ट, ईट, रन, ब्लू. बताइए आज के सिमुलेशन आपको कैसे लगे? अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे, ठीक लगे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा? वैसे आप लोग चूज करके आंसर कीजिए. पोल खुल गया है, मैं देख रही हूँ 3 स्कूल ने ये किया है. यस. तो आगे बढ़ते हुए आप देखिए. यस. तो चूज द एडजेक्टिव फॉर द रैबिट. सॉफ्ट, ईट, रन. तो क्या सॉफ्ट कह रहे हैं? यस, सॉफ्ट. यस. क्योंकि ब्लू भी एक एडजेक्टिव है बच्चे, बट रैबिट का जो रंग है नीला रंग का नहीं है, इसलिए आप लोगों ने सॉफ्ट चुना. विच वर्ड डिस्क्राइब्स द बाईसाइकिल. बाईसाइकिल को कौन सा शब्द डिस्क्राइब करता है? फास्ट, स्लोली, स्विम, सिंग. क्या डिस्क्राइब कर रहा है? फास्ट. यस. दुर्गा कुंड के बच्चे सही से कह रहे हैं. यस. बाकी सब क्या है? एडवर्ब और वर्ब है. तो फास्ट, साइकिल तेज है. यस. तो ये घर कैसा है? एडजेक्टिव फॉर द हाउस. अंडर, टुमारो, ब्यूटीफुल, जब. ये घर कैसा है? यस, ब्यूटीफुल. यस, वेरी गुड. अभी आप लोग एडजेक्टिव के एक्सपर्ट बन गए. 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स आपने ले लिया है. यस. तो अभी हम क्या करेंगे? एक सेंटेंस जाएंगे. आप लोगों को इस सेंटेंस में बताना है कि एडजेक्टिव कौन कौन से शब्द एडजेक्टिव है. यस. द स्मॉल रेड बॉल बाउंस अक्रॉस द प्लेग्राउंड. यानी कि छोटा लाल जो गेंद है बाउंस अक्रॉस द प्लेग्राउंड. अभी इसमें आपको ये क्या है? एडजेक्टिव के बारे में पता है कि क्या है? यस. बताइए. द स्मॉल, द, क्या द शब्द एडजेक्टिव है? बताइए बच्चे, क्या द है शब्द? रेड कह रहे हैं. और एक एडजेक्टिव है इस सेंटेंस में, बताइए, कौन बता के दीजिए. स्मॉल एंड रेड. यस. गायगढ़ के बच्चे कह रहे हैं स्मॉल एंड रेड. वेरी गुड, बहुत खूब, तालियां बजाते हैं. A happy little puppy chased the a happy little puppy chased the blue butterfly. एक खुश छोटा पपी किसके पीछे भागा? ब्लू बटरफ्लाई के पीछे भागा. अभी यहाँ पे कितने डाउन है? 2 डाउन है. पपी और बटरफ्लाई डाउन है. तो पपी क्या बच जाता है? डाउन है, एडजेक्टिव नहीं है. तो आपको क्या लगता है? आप लोगों ने कहा हैप्पी कह रहे हैं, और कोई एडजेक्टिव दिख रहा है आपको? यस. मैं चैट बॉक्स पे देख रही हूँ हैप्पी आया है. और कोई एडजेक्टिव? कटया के बच्चे ब्लू कह रहे हैं. यस. और एक एडजेक्टिव है सेंटेंस में, देखिए. और एक है. यस. गायगढ़ के बच्चे ने हैप्पी लिटिल पपी. तो पपी कैसा है? खुश और छोटा है. यस. और बटरफ्लाई कैसा है? नीला है. तो 3 आपको एडजेक्टिव मिलेंगे कि सेंटेंस में. यस. वेरी नाइस क्लास मैम कह रहे हैं बच्चे. थैंक यू बच्चों. द टॉल ग्रीन ट्री गेव कूल शेड. यस. बताइए. ग्रीन कह रहे हैं. यस. द टॉल ग्रीन ट्री गेव कूल शेड. यस. ये सब क्या है? गुड बता रहे हैं. वह चीज, वो कैसा है, आपको गुड बता के दे रहे हैं. यस. टॉल और ग्रीन, तो पेड़ लंबा है और हरे रंग का है. क्या किया? कूल शेड. शेड यानी कि छाया. छाया कैसी है? कूल है. यस. बहुत खूब. खटिया के बच्चे, डोबे के बच्चे, सारे बच्चों ने अच्छी तरह ये किया है. माई ओल्ड बाइसाइकिल हैज शाइनी व्हील. अभी इसमें एडजेक्टिव क्या है? बताइए. माई ओल्ड बाईसाइकिल हैज शाइनी व्हील. यस. ओल्ड, ओल्ड किसको बता रहा है? बाईसाइकिल को. शाइनी किसको बता रहा है? व्हील को. परंतु बच्चे यहाँ पे और एक एडजेक्टिव है, मैं बता के देती हूँ. और एक एडजेक्टिव, इसके बारे में हम
थोड़े बड़े और बड़े क्लास में पढ़ेंगे या अगले क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ पे माई भी बन जाता है एडजेक्टिव। क्यों बन जाता है? बाईसाइकिल कैसा है? पुराना है। यस, बाईसाइकिल किसका है? मेरा है, माई है। तो बाईसाइकिल के बारे में ही माई बता रहा है। यस, आपको समझ में आ रहा है? बाईसाइकिल पुराना है तो क्या हो गया? पुराना है बता रहा है। बाईसाइकिल किसका है? बाईसाइकिल के बारे में ही बात किया जा रहा है, यानी कि साइकिल के बारे में ही बात किया जा रहा है। और साइकिल किसका है? मेरा है। इसको ये माई बच जाता है, पोसेसिव एडजेक्टिव बन जाता है। पोसेसिव एडजेक्टिव, इसके बारे में हम और एक क्लास में पढ़ेंगे। पर ये सब क्या हो गया? ये एक अलग प्रकार का एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव में 8 प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं। अभी आज हम इस क्लास में सिर्फ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़ रहे हैं। यस, तो यहाँ पे ओल्ड और शाइनी ये दोनों क्या बन गए? ओल्ड और शाइनी ये दोनों बन जाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या बन गए बच्चे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बन गए। क्या सबको समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो मुझे बता के दीजिए। यस, कि गुण, क्वालिटी का मतलब है जो हम कहते हैं ना बच्चे, क्वालिटी का क्या मतलब है? क्वालिटी का मतलब होता है गुण। यस, जो हम जिस गुण के बारे में बात कर रहे हैं वो है हमारा एडजेक्टिव। यस, तो सब लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? तो किसी भी चीज की गुणवत्ता के बारे में हम बात करते हैं, वो क्या बन जाता है? किसी भी चीज यानी कि किसी भी संज्ञा के गुण के बारे में बात कर रहे हैं तो वो बन गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यस, और एडजेक्टिव में कई प्रकार के एडजेक्टिव है, जैसे कि माई भी एक एडजेक्टिव है। परंतु मैं आपको अभी ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, बस एक एक्सेप्शन बता रही हूँ कि ऐसे भी होता है। तो अगर हमने माई सेलेक्ट नहीं किया तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, तो मैं माई सेलेक्ट कर, तो माई ओल्ड बाइसन। यस, और एक चीज देखिए यहाँ पे, 3 हंग्री किटन्स ड्रैंक वार्म मिल्क। यहाँ पे बताइए, किटन्स है हमारा नाउन, क्या है? किटन्स हमारा यहाँ पे नाउन है। किटन्स कैसा है? कैसे है? हंग्री है। तो ये बन गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या बन गया? क्वालिटी के एडजेक्टिव। और 3 किटन्स, कितने किटन्स है ये भी क्या बता रहा है? नाउन के बारे में भी बताना है। तो नंबर जैसे कि 3, 4, 5 भी क्या बन जाता है? वो भी एडजेक्टिव ही बन जाता है। ये और एक टाइप का ऑफ एडजेक्टिव है, ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि कितने मात्रा में है। क्वांटिटी यानी कि कितने मात्रा में है। तो यहाँ पे 3 हंग्री किटन ड्रैंक वार्म मिल्क। वार्म भी, ये गायगट के बच्चे कह रहे हैं वार्म भी। आपका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या बच्चे? आप आंसर्स तो अच्छे दे रहे हैं पर माइक खुला, आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ मैं। यस, तो वार्म भी हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव, बट ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बन गया, गुण के बारे में बात कर रहा है। तो चलिए चूज करके फिर हम क्या करेंगे, हमारे एमसीक्यू की ओर जाएंगे। 3 हंग्री किटन ड्रैंक वार्म मिल्क। यस, तो सारे बच्चे एडजेक्टिव मास्टर बन गए। यस, और हम अभी एमसीक्यू करेंगे। अभी आप लोग कितने अच्छे मास्टर बन गए, हम एमसीक्यू से समझेंगे। यस, तो आप लोगों के सामने एमसीक्यू पेश किया जा रहा है। आप लोग अपना नोटबुक निकालिए और लिखिएगा, 1 to 10 लिखिएगा, खत्म होते ही बताइए ताकि अगले क्वेश्चन पे जाए। यस, तो आप देखिए, विच वर्ड इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इन द सेंटेंस? द शाइनी कार अट्रैक्टेड अटेंशन। बच्चे, आप लोगों को पॉसेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर या क्वांटिटी बताया है। आप लोग क्या कीजिए, आप लोग अभी सिर्फ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बेसिस पे मेरे क्वेश्चन रखे ताकि आपको आसान रहे। यस, which word is the adjective of quality in the sentence? The shiny car attracted attention. Yes, आप लोगों को कैसा लग रहा है क्लास आज? आपको भी आप लोग पोल में वोट डालिए और जरूर मुझे चैट बॉक्स में भी बताइए। चलिए, ऑप्शन ए कार, ऑप्शन बी अटेंशन, ऑप्शन सी अट्रैक्टेड, ऑप्शन डी शाइन। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन 1 खत्म हो गया, तो आगे बढ़े। यस,
आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगर आपका पहला क्वेश्चन खत्म हो गया हो तो। यस, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच वर्ड इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इन द सेंटेंस द जेंटल ब्रीज कूल्ड अस। यस, बुरकला के बच्चे, दुर्गा कुंड के बच्चे ने यस मैम कहा है, और बुरकला के बच्चे नाइस क्लास मैम तालियों के साथ कह रहे हैं। थैंक यू बच्चे। विच वर्ड इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इन द सेंटेंस द जेंटल ब्रीज कूल्ड अस। द जेंटल ब्रीज कूल्ड अस, यानी कि आप लोगों को इसमें नाउन क्या है आप देखिए, और फिर ज्ञात कीजिए कि एडजेक्टिव क्या है। ऑप्शन ए ब्रीज, ऑप्शन बी जेंटल, ऑप्शन सी कूल्ड, ऑप्शन डी अस। यस, थैंक यू बिहारा के बच्चे, हाँ थैंक यू राखी नेवाड़ा। यस, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 2 खत्म हो गया है, तो क्वेश्चन 3 पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग best defines an adjective? Which of the following best defines an adjective? A word that replaces a noun. Adjective को सही प्रकार से कौन कौन सा ऑप्शन कहता है? A word, एक शब्द जो नाउन के बदले प्रयोग होता है। ए ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है a word that expresses strong feelings, बड़ी बड़ी भावनाओं के बारे में बता के देता है। ऑप्शन सी अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर और काइंड ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, जो विशेष रूप में बताता है उसका गुण के बारे में, कितना है, नाव संज्ञा के बारे में। यस, और ऑप्शन डी है अ वर्ड दैट टेल्स व्हेन एक्शन हैपेंस, एक शब्द जो क्रिया के बारे में विशेष रूप में बताता है। यस, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. Question 4. Which word is the adjective of quality in the sentence? The lazy cat slept all day. The lazy cat slept all day. A slept, B lazy, C day and D cat. Yes मैम कह रहे हैं। तो क्वेश्चन 5 पे जाते हैं। Yes. Question 5 है which word is the adjective of quality in the sentence? The noisy crowd cheered loudly. A crowd, B loudly, C noisy, C cheered. Yes. आप लोग क्वेश्चन 5 भी देखिए। The noisy crowd cheered loudly. यहाँ पे नाउन क्या है, थोड़ा आपको नाउन आइडेंटिफाई करने में शायद कोई ये होगा। मैं एक क्लू देती हूँ, यहाँ पे नाउन क्राउड है। यस, वेरी नाइस क्लास मैम, गायगढ़ के बच्चे कह रहे हैं। यस, थैंक यू बच्चों, बट मेरे आपकी आवाज नहीं सुन पाई। अगले बार आपको चांस दिया जाए तो प्लीज अपना माइक खोल के बात कीजिए। यस, क्वेश्चन 6 है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। द चीयरफुल चाइल्ड ग्रीटेड एवरीवन। यस, द चीयरफुल चाइल्ड ग्रीटेड एवरीवन में कौन सा है हमारा एडजेक्टिव? देखिए, ऑप्शन ए में ग्रीटेड, ऑप्शन बी एवरीवन, सी चाइल्ड, ऑप्शन डी चेयरफुल। दुर्गा कुंड के एक बच्चे कह रहे हैं वंडरफुल। थैंक यू बच्चों। नाउ क्वेश्चन 7। Identify the adjective of quality. She adopted a playful puppy. She adopted a playful puppy. Puppy कैसा है? A playful, B puppy, C adopted, D she. Yes. तो बच्चे आप लोग सही से लिखिए, हो गया तो आप लोग बताइएगा कि आपको कैसे लगा। यस, आज का क्लास कैसे लगा आप कहिए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द adjective of quality. The kind teacher helps the students. A students, B kind, C helps, D teacher. इसमें कौन सा है? आप लोग चूज करके सही से लिखिए। यस, टेक्स्ट ऑलरेडी। क्वेश्चन 9 सब लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया, समझ रही हूँ। आप लोग बहुत अच्छी तरह से तेजी से नेक्स्ट कह रहे हैं, वेरी गुड। क्वेश्चन 9 है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। द कलरफुल काइट फ्लू हाई इन द स्काई। ए फ्लू, बी स्काई, सी काइट, डी कलरफुल। यस बच्चे, बहुत अच्छा। यस बच्चे, बहुत खूब। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जाए। यस, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 है which word is the adjective of quality in the sentence? The strong bridge. The strong bridge survived the storm. A bridge, B storm,
ही स्ट्रॉन्ग, डी सर्वाइव्ड। आप लोग सही से बताइए। यस, यस। अभी आप देखिए, आगे बढ़े और हम लोग, सर यू कैन अनम्यूट द पार्टिसिपेंट्स, विल लाइक टू डिस्कस द आंसर्स सर। डिस्कस कर लिए आप लोगों ने, बहुत अच्छी तरह आंसर किया, परंतु कोई कोई किन किन बच्चों को एडजेक्टिव और एडवर्ब के बीच में कंफ्यूजन हो रहा है, वो अगले क्लास में पक्का दूर हो जाएगा। यस। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करूंगी। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।